हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का क्लास 4। चलिए देखते हैं आज है टाइप 3। और टाइप 3 है इनकम एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना किसका कितना महीना मंथली है और कितना खर्च किया और कितना बचाया। यदि कोई अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है, यानी कि 100 उसका पूरा इनकम होगा, उसमें से 60 अगर खर्च कर दिया तो कितना बचाया, तो 40 बचाया। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर इनकम का 20% बढ़ा दिया गया, अगर उसके इनकम को 20% बढ़ा दिया गया तो 100 से इनकम बढ़े कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और अगर कहे कि उसका खर्च दुगना हो गया तो दुगना कितना हो जाएगा, 60 से भी 120 हो जाएगा। अब अगर उसका इनकम है 120, खर्च भी है 120, तो बचत कितना होगा, बचत जीरो होगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि पहले और अभी के बजट में कितना का अंतर, कितना की कमी आई, तो 100% की कमी आई, क्योंकि जो पहले 40 था अब वो पूरा खत्म हो गया, यानी कि 100% की कमी आ गई। इसी पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये है पहला क्वेश्चन। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यानी कि जो उसका आय है 100%, उसमें से 80 व्यय यानी कि 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 20 बचाया। यानी कि रमन अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, उसका बचत कितना हुआ, तो बचत हुआ 20। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि ए इसमें अगर 25% की वृद्धि होती है तो 100 से बढ़े कितना हो जाएगा, तो 125, सॉरी सॉरी 125 हो गया। ठीक। अब बोल रहा है कि उसके व्यय में 10%, यानी कि ये जो व्यय है यानी कि खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो 100% 80, और 100 80% है, सॉरी 80 है, 100% 10% हो जाएगा 8, यानी कि इसमें 8 का वृद्धि हुआ, यानी कि ये हो जाएगा 88, 88। तो 125 उसका आय है और 88 खर्च कर दिया, व्यय है, तो कितना बचा, तो इसको इसको इससे माइनस कर लेंगे तो उसका निकल जाएगा। तो ये आ जाता है, ये आपका आ गया 37। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 20 था अब हो गया 17, यानी कि 17 की वृद्धि हुई। कितना पर, तो 20 पर। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से 100 से गुणा कर देते हैं। इससे ये कर गया 5 टाइम 17, 5 जा 85, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब करते हैं। दो मजदूर ए और बी का प्रतिदिन कुल 650 रुपये का भुगतान किया जाता है, यानी कि दोनों को मिलाकर 650 रुपये दिए जाते हैं। ए है और बी है, दोनों को मिलाकर दे देते हैं 650 रुपये। यदि ए का होने वाला भुगतान बी के होने वाले भुगतान का 160%, यानी इसका अगर ए 100 है, बी अगर 100 है, तो कह रहा है कि ए 160% है। तो पहले इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो से कैलकुलेशन करने बहुत ही ईजी होता है। तो 20, 28 जा एंड 25 जा, यानी कि 8:5 ए और बी का निकल गया। अब कह रहा है कि बी को कितना मिला, दोनों को कितना मिला, दोनों को 13 मिला, यानी कि 13 बराबर कितना है, तो 650। तो ए का कितना हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 50। पूछ किसका रहा है, तो पूछ रहा है बी का। बी कितना है, तो बी है 5। एक का मान 50, तो बी का मान 5 × 50 कर लेंगे, तो आ जाएगा 250, यानी कि ऑप्शन ए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च करता है, यानी कि जो भी उस व्यक्ति का आय है उस अपने आय का 15% ही खर्च करता है। यदि उसका खर्च 75 रुपया है तो उसका आय कितना है, यानी कि उसका खर्च है 75%। ठीक। तो उसका जो भी आय होगा पूरा 100% होगा। और ये कह रहा है कि 15% खर्च करता है, यानी कि 75 रुपया खर्च करता है, यानी कि 15% का मान है 75। 1% का हो जाएगा 5, इसे कट जाएगा ना, 15 1 15 15 5 75, यानी कि 15% का 75, तो एक का हो जाएगा 5। हम लोग को निकालना है 100 का। तो जब एक का 5 हो गया, 100 का कितना हो जाएगा, तो एक का 5, तो 100 का 500, ऑप्शन डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, यदि इसकी आय 2012 में इतना है, यानी कि 26,64,000 है 2012 में, 2010 में कितना था, और प्रति वर्ष बढ़ कितना रहा है, तो प्रति वर्ष बढ़ रहा है 20% प्रति वर्ष बढ़ जा रहा है, यानी कि हर साल 5 पर एक की वृद्धि हो जा रही है 5 पर। तो यानी कि 2011 में कितना हो गया होगा, 5 से 6, फिर 2012 में कितना हो गया, फिर 20%, 5 से 6, यानी कि पहले था 25, अब बढ़कर हो गया 36। अब कह रहा है तो 2010 में कितनी आय थी, यानी कि 36 है 2012 का और 25 है 2010 का। तो हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। 36 बराबर दिए हुए हैं 26,64,000, तो एक का मान हो जाएगा, अगर इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जब अगर इसका मान दिया हुआ है 36 का मान है 26,64,000, तो एक का हो जाएगा 74,000 रुपये। हम लोग को निकालना है किसका मान, था 25 का, तो इसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 18,50,000, यानी कि 18,50,000 इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी का मासिक वेतन 40,000 रुपये है। ए अपने आय का 85% खर्च करता है और बी अपने आय का 95% खर्च करता है।
अब यदि उनका बचत बराबर है, यानी कह रहा है कि बचत बराबर है, ठीक है, ए 85% खर्च किया और बी कह रहा है 95, कह रहा है कि बचत बराबर है। जब बचत बराबर है तो अपने बचत निकालेंगे। ए अगर 85 खर्च किया तो उसको बचता कितना है, तो ए को बचता है 15%। बी अगर 95% खर्च किया तो बचता कितना, तो बी को बचता है 5%। यानी कि अगर इस दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं तो इससे हम लोग इसका इनकम निकल जाएगा, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ए का मान हो जाएगा आपका 1 और बी का हो जाएगा 3। इसका हम लोग रेशियो निकल गया, यानी कि ए अनुपात बी, यानी कि 1:3। ये उसका इनकम का रेशियो निकल गया। अब पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना है, तो दोनों का वेतन मिला के 4 है, और 4 का मान क्वेश्चन में दिए हुए है 40,000 रुपये। एक का हो जाएगा 10,000 रुपये, ए का एक ही था यानी कि 10,000, आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति का वेतन 20% भाग किराए पर खर्च करता है, फिर 60% भाग जीवन यापन पर, यानी कि घर के कुछ सामान है, कोई भी सामान खरीदता है, और 10% भाग बचा लेता है। यानी कि पहले 20 खर्च किया, फिर 60 खर्च किया, और फिर 10 खर्च किया, यानी कि टोटल हो गया 90, यानी कि 90% खर्च किया हो। अब कह रहा है कि शेष 30 रुपये जो है सो बच्चे की शिक्षा पर, ठीक, यानी कि यहाँ तो बच रहा है मात्र 10%, यानी कि 10% का मान है 30 रुपये क्या किया, बच्चे की शिक्षा पर खर्च किया, ये 30 रुपये, यानी कि 10% का मान है 30। तो पूछा उसका वेतन कितना है, तो वेतन कितना होगा, वेतन होगा 100%। यदि 10% 30 है तो 100% 300, ऑप्शन ए आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी कि तुलसीराम है और ये कश्यप है, और ये कह रहा है कि 20 में लोग जानते हैं कि 20% का मान होता है 1/5। अधिक किसका है, तो तुलसीराम का अधिक, यानी कि कश्यप का वेतन 5 है, तुलसीराम का वेतन 6 है। यदि तुलसीराम का बचत 720 रुपये है, तुलसीराम का बचत अगर 720 रुपये है, जो उसका वेतन का 4% है, यहाँ कह रहा है कि ये जो 720 रुपये है वो 4% है, यानी कि 4% का मान है 720। यदि 720 है 4% का मान, तो हमको जानना है कि इसका 100% कितना है, किसका, तुलसीराम का 100%। यदि 4% का मान है 720, तो 1% का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो 1% का मान कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर लेंगे, 720 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 में लिखना, ठीक, यानी कि इसका मान निकालेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, इसमें 3 और 2 4 2 8 जा 32 और 0, यानी 1 का मान आ गया 180। 100 का मान आ जाएगा, इसका 100% का मान आ जाएगा 180 पे 2 0 और लगा देंगे, यानी कि 18,000 रुपया तुलसीराम का वेतन है, ठीक। यानी कि 6 का मान है 18,000 रुपया, हमसे 5 का मान पूछा है। 6 बराबर 18,000, 1 बराबर 3,000, तो हम लोग पूछ रहा है 5 का मान, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 15,000। यही हम लोग का आंसर है, यानी ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान पर किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि 3600 रुपये बचत करती है, कुल आय कितनी है, ठीक। हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ बात कर रहा है बचत का, तो 20% का कितना होता है रेशियो, 1/5, यानी 5 में से 1 खर्च कर दी, तो बचत कितना की 4, यानी 5 में 4 बचा। हम लोग बचत इसलिए निकालेंगे कि क्वेश्चन में बचत का मान दिए हुए 3600 रुपये। फिर करिए शेष का 70%, अगर शेष नहीं कहता तो हम लोग इसको और इसको जोड़ लेते, लेकिन शेष कर रहा है इसलिए जोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि जो ये बचा हुआ है अब इसी के आगे हम लोग करेंगे। 70% का मान कितना होता है 60/10, 7 खर्च होता है कितना में, 10 में, तो बचता कितना है 3, यानी कि 10 में कितना बचा 3। उसका आय था 50, बचा कितना, तो 12, और ये कह रहा है कि बचत कितना है 3600, 3600 बचत है, यानी कि 12 का मान है 3600 रुपये, 1 का मान हो जाएगा 300, तो 50 से कितना हो जाएगा, तो लोग 50 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करने पर जाता है 15,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम 22% बचत करता है। राम कितना, 14%, श्याम कितना, तो 22%। यदि दोनों का समान वेतन पाता है, यानी कि दोनों का वेतन कितना है, बराबर है, श्याम का बचत है 1540 रुपये, यानी कि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वेतन समान पाता है, यानी कि ये राम है और ये श्याम है, और दोनों का वेतन समान है। यहाँ कह रहा है कि श्याम 22% बचाता है और राम 14% बचाता है। अगर वेतन समान है, यानी कि दोनों का 100% अगर समान है, तो उसका 1% समान होगा, यानी कि जो इसका 22% है वही इसका 14% होगा। यदि इसका 22% का मान दिए हुए है 1540 रुपये, हम लोग इससे 1% का मान निकालेंगे। यदि 22% का मान है 1540, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 70,
अगर इसको 1 से डिवाइड कर दें 70 इसका आ गया मान, यानी 1 का मान आ गया 70। हमसे पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है राम का बचत बता, यानी 1 का मान 70 है, 14 का मान क्या होगा, 70 को हम लोग जब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 7 होता है 98, उसमें एक और जीरो लगा देंगे, यानी कि 980 रुपया। ये क्या है, ये राम का बचत है, यानी कि ऑप्शन बी। इसको एक बार फिर से समझेंगे जो नहीं समझे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का वेतन समान है, यानी कि जो इसका 100% होगा राम का, वही श्याम का भी 100% होगा। यदि ये 22% दिया हुआ है तो ये पूछ रहा है 14% का मान, ठीक। जो इसका मान है वही इसका मान है, तो 22 का मान दिए हुए हैं 1540 रुपये। हम लोग इससे इसको डिवाइड करके 1 का मान निकालेंगे 70। जब 1 का मान 70 आ गया तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे ही 70 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 रुपया, और यही पूछ ही रहा है कि बचत कितना होता है। ये हो गया ऑप्शन बी। चलिए हम लोग अगला टाइप 4 है, आज हम लोग 2 टाइप कर लेते हैं। यह है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जैसे कोई दो तरह का, एक बर्तन में 2 तरह का मिक्सचर, जैसे कि पानी है और चीनी है। यदि चीनी पहले से दिया हुआ है 5, और अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ये 50% हो जाए, तो इसको पता करना है, तो इसी को हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे होगा, ठीक। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। एक लोहा, रेत और शीशा का मिश्रण में 20% लोहा है, 38% शीशा है और शेष रेत है, यानी कि 20 लोहा हो गया, 38 शीशा हो गया और शेष रेत है, यानी कि 20 और 38 पहले से दिया हुआ है और कह रहा है कि शेष क्या है, तो शेष रेत है। तो 20 और 38 कितना होता है, तो 58% है ये, और शेष कह रहा है कि रेत है, तो रेत कितना है, टोटल 100 होगा, 100 में से इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 42% क्या है, रेत है। तो कह रहा है कि 400 ग्राम मिश्रण में रेत कितना है, यानी कि 100% हमारा है 400 ग्राम। से पूछा रेत कितना है, रेत कितना है, रेत है 42%। 100 का मान अगर 400 दिया हुआ है तो 1 का मान हो जाएगा 4, और 42 का मान के लिए हम लोग 4 को 42 से गुना कर लेंगे, तो इसका आपको आ जाएगा 168 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी आंसर, ठीक है। अगला इसी पे क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रण पर ही। मिश्रण है इसमें मेल और फीमेल का, एक गांव में है, ठीक है। एक गांव में पहले 5000 लोग की कुल आबादी है, ठीक है। वैसे कह रहा है कि पुरुष 10% बढ़ा और महिला 15%, लेकिन इसमें ये नहीं बताया है कि पुरुष कितना है 5000 में और महिला 5000 में कितना है। और कह रहा है कि कुल यानी टोटल मिला के पुरुष और महिला मिला करके 5600 हो जाता है, यानी पहले 5000 था, बढ़कर हो गया 5600। इसका सबसे ईजी तरीका है एलिगेशन से, यानी कि अगर मेल था पहले 10%, फीमेल था 15%, अब टोटल हो गया 56, यानी 600 बढ़ गया। 600 कितना पे बढ़ा, 600 बढ़ा 5000 पर। इसका हम लोग पहले परसेंट, यदि ये दोनों परसेंट में दिया रहे, इसका एलिगेशन करने के लिए हमको परसेंट मालूम होना चाहिए, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, और ये हो जाएगा 12, यानी कि 12%। ये हमारा यहाँ आ जाएगा बीच में 12%, इधर आ जाएगा 12 यानी कि 12 में से अगर हम लोग, ये आ गया आपका एवरेज, यदि 12 में से 10 को घटाया जाए तो 2, ये 2 आ गया आपको फीमेल का रेशियो, ठीक। और 15 में से अगर 12 घटाया जाए तो ये आ गया 3, ये आ गया 3:2, ये आ गया मेल और ये आ गया फीमेल, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गांव में मूलतः महिला की आबादी कितनी थी यानी कि पहले का पूछ रहा है। अभी मेल था 3 और फीमेल 2, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया, 3 2 हो गया 5, और 5 का मान कितना दिए हुए हैं 5000। एक का कितना हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 1000। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है महिला का, यानी कि 2 का निकालना, 2 का कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक शीशा अयस्क की खान में धातु का प्रतिशत 60% है, अब धातु में रजत का प्रतिशत 3/4% शेष शीशा है, तो इस खान से निकले गए अयस्क में 8000 किलोग्राम है, तो शीशा का द्रव्यमान कितना होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी कि पहले हम लोग निकालेंगे टोटल में धातु कितना है, और फिर धातु में रजत निकालेंगे, यानी कि मेरा टोटल यानी कि 100% है 8000, 60% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। इसमें हम लोग पहले एक निकाल लेते हैं, 1% आपका हो जाएगा 80, तो 7 हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा 60%। अब कह रहा है कि 3/4% है रजत और शेष शीशा है, हमसे शीशा ही पूछा है, तो हम लोग इसमें से रजत को साइड कर देंगे निकाल के, तो जो बचा हुआ है तो शीशा निकल जाएगा, यानी कि 4800 में 3/4%, यानी कि 3/4, ऊपर में है प्रतिशत इसके नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 कट गया, ये हो जाएगा 12, यानी कि 12 ये 36, 36 क्या है इस 4800 में, 36 क्या है इस 4800 में, 36 है रजत, पूछ रहा है शीशा। अब हम लोग शीशा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4800 में से 36 को माइनस कर लेंगे, 36 है, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो यहाँ बचा 4, और जैसे ही 4 यहाँ पर आया, 4 हम लोग का एक ही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं, तो ये आ गया 9 में से 6, 9 में 10 में से 6 गया 4, फिर ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 7, 7 का 7, 4 का 4,
यानी कि 4760 रुपया हो गया हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 मिलीलीटर अल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% अल्कोहल, यानी कि 25% अल्कोहल रहे। किसमें? एक बर्तन में अल्कोहल है 48 मिलीलीटर। अब वो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं कि 25% अल्कोहल रह जाए, यानी कि अल्कोहल में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, सिर्फ उसमें पानी की मात्रा बढ़ेगा, अल्कोहल का मात्रा समान रहेगा। यानी कि 25% का मात्रा है 1/4। ये जो 4 है सो टोटल है और 1 है सो अल्कोहल है, यानी कि 1 मेरा है अल्कोहल और 4 है टोटल। तो पानी कितना हो जाएगा? 4 में अगर 1 अल्कोहल है तो 3 हो गया पानी। ठीक। अब यहाँ कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो अल्कोहल में, अल्कोहल के मान में तो चेंज करना नहीं है, अल्कोहल मेरा 1 का 1 ही रहेगा, पानी 3 मिलाना है, तब जाके ना होगा 25%। तो 1 का मान दिए हुए है 48, 3 का मान क्या करें? 3 का मान निकालने के लिए 48 को इसका 3 गुना मिलाना पड़ेगा, यानी कि 48 का 3 गुना मिलाना पड़ेगा। तो 48 का 3 गुना कितना हो जाता है? तो 144 ml। यानी कि जब हम उस बर्तन में 144 ml पानी और मिलाएंगे तब जाके वो 25% अल्कोहल होगा और 75% पानी होगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, यानी कि पहले हम लोग इसको देख रहे थे कि 300 ग्राम चीनी का एक घोल है, ठीक है, उसमें 40% क्या है? चीनी है। उसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यानी कि अब इसमें बात कर रहा है चीनी मिलाने का, ना कि पानी मिलाने का, ठीक है। चीनी है 40%, यानी कि ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा 60%। 300 अगर 100% है तो 40% कितना होता है? तो 120। 300 का 100% है तो 40% हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 4 3 12, यानी कि 4 12, 12 पे 1 0, यानी कि 120। वही यहाँ आपका आ गया, यानी कि 120 है हमारा चीनी है, ये हमारा चीनी है, शुगर। और ये जो बच गया यानी कि ये 180 बच गया, ये हमारा मान लीजिए कि पानी है। अब कह रहा है कि कितना चीनी और मिलाया जाए कि 50% चीनी हो जाए, यानी कि इसको नहीं मिलाना है, ये 50% सेम ही रहेगा। 50% का मान क्या होता है कि दोनों बराबर रहेगा, यानी कि ये भी 50%, ये भी 50%। अब ये बराबर नहीं है, अब ये 120 है और ये 180, इसमें कितना और मिलाया जाए कि ये हो जाएगा 180, इसमें 60 और मिलाया जाए तब जाके ये 180 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 इसका आंसर। यानी कि इसमें 60 ग्राम चीनी और अगर हम मिलाते हैं तो जाके ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सब जितने दोस्त हैं, जितने ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करें। ऐसे ही डेली मंडे टू फ्राइडे रात में 8 बजे एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा।